सबसे पहले तो इस चीज़ को तुम जितना जल्दी हो सके ना, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझ लो। देखो, स्कूल का मकसद, कॉलेज का मकसद तुम्हें गरीब बनाना है, पॉलिटिशियन का मकसद तुम्हें गरीब बनाना है, धर्म का मकसद तुम्हें गरीब बनाना है। समझ रहे हो? जितने भी तुम चीज़ें अपने आसपास देखते हो ना, और तुम सोचते हो कि ये लोग तुम्हारा कल्याण करेंगे, चाहे वो लीडर हो, गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी तुम्हें लगता है कि ये बहुत ट्रस्टवर्थी इंसान है और तुम गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हो, या तुम एक कोई भी 20-30 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी के भरोसे बैठे हो, तो वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। ज़रा सोचो इस बारे में कि भाई तुम जितना कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा तो तुम्हारे लिए सिस्टम ने लायबिलिटी तैयार कर रखा है। LIC के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे, खाने के नाम पे। लोग जितना कमाते नहीं है भैया, लोग जितना कमा नहीं पा रहे उससे ज़्यादा तो वो खाने के नाम पे पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं। समझ रहे हो भाई? वी नेवर मीन टू लिव लाइक दिस, वी वर नेवर मीन टू लिव लाइक दिस। किसने ये सिस्टम बनाया कि धरती पे जब सारी, इधर सोचो इस बारे में, किसने ये सिस्टम बनाया कि तुम अनाज के लिए पे करोगे, तुम बिजली बिल भरोगे, तुम LIC कराना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब तुम सोच रहे हो हमारी हर चीज़ पर किसी ने लिमिट लगा रखी है। तुम्हें आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए तुम्हें वीज़ा लगाना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज़ के लिए तुम्हारा आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तुम्हारा पैन कार्ड होना ज़रूरी है, तुम्हारा पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स किसने मैंडेटरी कर दिए? समझ रहे हो? ये सिस्टम भाई डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है ना कि तुम कभी इससे मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता है एक अमीर आदमी को ना सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? एक अमीर आदमी को सबसे बड़ा डर होता है गरीब होने का। जो भी बिलियनर है ना, उसको क्या लगता है ना कि भाई अगर हर कोई सिस्टम को समझ लेगा तो वो अगर काम नहीं करेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? समझ रहे हो? अगर तुम ये समझ जाओगे कि भाई फैक्ट्री में 10 घंटे 12 घंटे की दिहाड़ी करने से, 9 to 5 की नौकरी करने से तुम्हारी लाइफ का मीनिंग ख़त्म हो रहा है, तो तुम काम करना छोड़ दोगे। और जिस दिन भाई तुम काम करना छोड़ दोगे, ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मैं तुमसे गारंटी दे रहा हूँ। तुम एक दिन बैंक को यूज करना छोड़ो, तुम एक दिन मंदिर जाना छोड़ दो, तुम एक दिन जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ना, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू है या फिर धर्म के नाम पे जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ना, जो भी चीज़ें हैं, इस सिस्टम को यूज करना छोड़ दो, सारा बैंक, धर्म, मंदिर, सारी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। समझ रहे हो भाई? दे यूज द पावर एंड वी आर द पावर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, दे यूज द पावर एंड वी आर द पावर। तुम्हें लगता है कि अमीर होना ही पावर है? नहीं, वो अमीर हो के ना रूल, वो अमीर, जो भी अमीर इंसान है वो क्या करता है ना, गवर्नमेंट को फंड करता है, और गवर्नमेंट को फंड करता है तो गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग रूल बनाती है। सोच रहे हो? जरा सोचो इस बारे में कि अगर कोई अमीर इंसान गवर्नमेंट को फंड कर रहा है तो वो ऐसे नियम क्यों बनवाएगा कि कोई उसको रिप्लेस कर दे? तुम पता है ये जो भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, कांग्रेस भाजपा जो भी है, इन्हें जब भी इलेक्शन होता है ना तो इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये पैसे लेने उन्हीं बिलियनर के पास जाते हैं, और जब भी वो पैसे देते हैं ना तो वो अपने हिसाब से रूल बनवाते हैं। तो जरा सोचो इस बारे में कि अगर वो अपने हिसाब से रूल बनवाते हैं तो वो ऐसे नियम क्यों बनवाएंगे कि कोई उन्हें रिप्लेस करने के लिए दूसरा बिलियनर तैयार हो? समझ रहे हो? सोचो इस बारे में। ये सिस्टम भाई डिज़ाइन ही ऐसा किया गया ना कि तुम इससे कभी फ्री हो ही नहीं पाओगे। तुम्हारी लाइफ का मकसद भाई इतना नहीं है। इतना कैसे हो सकता है कि तुम 20 साल 25 साल पढ़ाई में लगाओ? एक तो लोग पढ़ने में इतना पैसा लगा रहे हैं, मैं मतलब समझ रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कि लोगों को किस हिसाब से वो ट्रैप में फंस चुके हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि भाई एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तुम सोचो, अंबानी अडानी ने अपना कॉलेज खोल रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि भाई तुम पढ़ के अमीर नहीं हो सकते, लेकिन तुम पढ़ा के अमीर हो सकते हो। समझ रहे हो? तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, उनका हमारी रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। और एक और बात जो समझने वाली, जो तुम सोचो कहीं ना कहीं जॉब की टाइमिंग 9 to 5, स्कूल की टाइमिंग 9 to 5, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम हमें प्रोग्राम ही ऐसे कर रहा है ना कि तुम गुलाम ही बनोगे। तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, तुम्हारे गलतियों पे तुम्हें पनिश किया जाता है, तुम्हें ये सिखाया जाता है कि एक ऐसे ड्रेस में आओ, ऐसे यूनिफॉर्म में आओ। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तुम्हें जकड़ रखा है इस चीज़ ने। तो तुम इस चीज़ को समझो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ। मुझे ये चीज़ समझने में काफ़ी देर हुई और मैं इसी चीज़ को तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि भाई तुम एक स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हो और तुम्हें इससे मुक्त होना पड़ेगा, और तुम्हें इससे मुक्त होना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ का मीनिंग ये नहीं है, तुम्हारी लाइफ का मीनिंग इससे भी बढ़ के है, तुम्हारा जीवन इससे भी बढ़ के है।
तुम भाई दुनिया, तुम इंसान हो, तुम जानवर नहीं, तुम एक मशीन नहीं हो। जिस तरह तुम फैक्ट्री में बस काम किए जा रहे हो 10 घंटे 12 घंटे 500 600 1000 रुपए की दिहाड़ी के लिए मरे जा रहे हो। तुम्हारा पर्पस लाइफ है ये नहीं। तुम भाई दुनिया घूमने के लिए पैदा हुए, तुम चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुए हो, तुम धरती पर सारे रिसोर्स जो भी अवेलेबल है उनका यूज करने के लिए पैदा हुए हो। समझ रहे हो? यू आर नॉट अ मशीन, यू आर ह्यूमन। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड अपने माइंडसेट को ऐसा अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास क्या है? तुम्हारे पास टाइम एनर्जी है, तो तुम सोचो कि टाइम एनर्जी का यूज करके मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। मतलब तुम्हारी लाइफ में जिस चीज़ की कमी हो ना, तुम उससे ग्रसित होने के बजाय तुम ये सोचो कि उसके अलावा मेरे पास क्या है और मैं उसका यूज करके मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। पैसे कमाने का भाई मेन पर्पस सिर्फ इतना नहीं होता है कि तुम्हें बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और अच्छी लाइफस्टाइल ईजी नहीं है। पैसे कमाने का मतलब कि तुम सिस्टम को समझ गए, तुम्हें ये पता है कि भाई तुम्हारी एक्चुअल लाइफ इस स्क्रिप्टेड लाइफ से अलग है, तुम्हें इससे भी ऊपर जाना है। समझ रहे हो? सो थिंक अबाउट इट। यू आर नॉट मेड फॉर लिव लाइक अ मशीन, यू आर नॉट मेड फॉर लिव दिस स्क्रिप्टेड लाइफ, यू आर नेवर मीन टू लिव लाइक दिस। जरा सोचो इस बारे में। सारी चीज़ों को ऐसा प्रोग्राम किया गया है ना, इतनी सारी कन्वीनियंस ऐड किया गया। तुम 1 लाख रुपए महीने कमा के भी ना तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोचो, या फिर अगर तुम 1 लाख रुपए भी महीने कमाते तो कन्वीनियंस इतनी बढ़ा दी गई है। तुम्हें सोचो, तुम्हारे यात्रा से लेकर LIC, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ऐसी ऐसी चीज़ों को तुम्हारे मतलब अगर तुम अपने आसपास कोई भी ब्रांड्स को देख रहे हो और तुम्हें उनको देख के लालसा मन में जग रही है कि मुझे ये लेना है, तो भाई वो तुम सोच नहीं रहे हो, बल्कि वो तुम्हें प्रोग्राम किया जा रहा है, तुम्हें वो दिखाया जा रहा है कि वो तुम्हारी ज़रूरत है। भाई आईफोन को लोग इतने पागल हो चुके हैं आईफोन के बारे में कि वो उस चीज़ को, उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि उनके 10 महीने की सैलरी एक बार में लग जा रही है। वो कैसे मर के आईफोन ले रहे हैं, वो EMI पे ले रहे हैं। भाई आईफोन एक लायबिलिटी है, कार एक लायबिलिटी है। समझ रहे हो? जिस चीज़ को आप, जो चीज़ टाइम के साथ वैल्यू लूज करे वो लायबिलिटी है। लेकिन तुम सोचो इस बारे में कि किसी भी इंसान के पास अचानक से अगर पैसा आ जाए तो वो एसेट्स के बारे में नहीं सोचता, वो लायबिलिटी के बारे में सोचता है। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सिस्टम ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है ना कि तुम हमेशा बस अपने तत्काल लालसा के बारे में सोचोगे, तत्काल खुशी के बारे में सोचोगे। तुम्हें आईफोन तुम अपने बारे में सोचोगे जब तुम अपने लिए कुछ करोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थिंक अबाउट इट भाई एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। एज आई ऑलवेज सेड, क्वेश्चन एवरीथिंग।